चाहत है कुछ करने की, गिरकर जमीन पर फिर आसमान छूने की। चाहत है कुछ करने की, गिरकर जमीन पर फिर आसमान को छूने की। देखे हैं ख्वाब जो इन आंखों से उन्हें सच करने की। देखे हैं ख्वाब इन आंखों से उन्हें सच करने की। नहीं सोचना इसके अलावा, नहीं सोचना इसके अलावा, अब जिंदगी को हंसी बनाना है। नहीं सोचना इसके अलावा, अब जिंदगी को हंसी बनाना है। अपने मेहनत के जज्बे को अब फुल टाइम अपनाना है। अपने मेहनत के जज्बे को अब फुल टाइम अपनाना है। चाहत है कुछ करने की, गिर के आसमान को छूने की। चाहत है कुछ करने की, गिरकर आसमान को छूने की। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज का हमारा न्यू फास्ट रिवीजन सीरीज। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है ये है एंटीबॉडी क्लासेस। तो एंटीबॉडी के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं एंड उनके रोल क्या है ये आज हम डिस्कस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीबॉडी के डिफरेंट जो टाइप्स है ये ऑन बेसिस ऑफ हेवी चेन्स किए गए। तो ऑन बेसिस ऑफ हेवी चेन टाइप एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन किया गया है कि हेवी चेन कौन से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है। एंड जनरली हम बोलते हैं कि जो डिफरेंट चेन से, जैसे म्यू चेन है हेवी चेन, तो इस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं आईजीएम एंटीबॉडी। अगर वो डेल्टा चेन है हेवी चेन तो हम बोलते हैं आईजीडी एंटीबॉडी। अगर वो गामा चेन है तो इसको हम बोलते हैं आईजीजी एंटीबॉडी। अगर वो अल्फा चेन है तो इसको हम बोलते हैं आईजीए एंटीबॉडी। एंड अगर वो एप्सिलॉन चेन है तो इसको हम बोलते हैं आईजीई एंटीबॉडी। तो 5 डिफरेंट टाइप्स जो एंटीबॉडी के हैं ऑन बेसिस ऑफ द हेवी चेन है कि म्यू चेन है तो आईजीएम एंटीबॉडी, डेल्टा चेन है तो आईजीडी एंटीबॉडी, गामा चेन है तो आईजीजी एंटीबॉडी, अल्फा चेन है तो आईजीए एंटीबॉडी एंड एप्सिलॉन चेन है तो आईजीए एंटीबॉडी। अभी देखिए, अगर इनके हम स्ट्रक्चर्स देखें तो स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि एंटीबॉडी में आईजीजी एंटीबॉडी मतलब यहाँ पे गामा हेवी चेन है, करेक्ट। तो ये आईजीजी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है कि जो मोनोमर है, तो यहाँ पे ये मोनोमर फॉर्म में सिंगल जो होता है मोनोमर फॉर्म आईजीजी एंटीबॉडी। दूसरा आईजीडी, ये भी मोनोमर है एंड आईजीडी में यहाँ पे डेल्टा हेवी चेन प्रेजेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आईजीजी की तरह ही होता है आईजीडी। आईजीई यहाँ पे एप्सिलॉन हेवी चेन है और ये भी मोनोमर है। तो 3 एंटीबॉडी हम देखते हैं जो मोनोमर फॉर्म में होते हैं। इसमें आते हैं आईजीजी, आईजीडी एंड आईजीई। तो ये 3 एंटीबॉडी जो है वो मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है, आईजीजी, आईजीडी एंड आईजीई। और जो अल्फा हेवी चेन है, अल्फा हेवी चेन में यहाँ पे आती है आईजीए एंटीबॉडी। तो आईजीए एंटीबॉडी देखो, तो आईजीए एंटीबॉडी ये डाइमर है, दिस इज डाइमर। एंड इसके साथ और एक कंपोनेंट होता है कि जो सिक्रेटेड कंपोनेंट हम बोलते हैं, वो इस तरह से इंटरेक्ट करता है एंटीबॉडी को। देखो, तो ये सिक्रेटरी कंपोनेंट है। तो दिस इज सिक्रेटरी कंपोनेंट, ये इस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो सिक्रेटरी कंपोनेंट एंटीबॉडी को बाइंड फॉर्म में रहता है, ये आफ्टर सिक्रीशन ऐड होता है आईजीए को। तो सिक्रेटरी कंपोनेंट ये भी प्रेजेंट होता है आईजीए में। आईजीए खुद डाइमर है एंड आईजीए सिक्रीशंस में होते हैं। एंड तीसरी जो पेंटेमेरिक एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं आईजीएम, जिसमें म्यू हेवी चेन है। हेवी चेन म्यू है, बट ये 2 टाइप की एंटीबॉडी होती है। एक होती है मोनोमेरिक एंटीबॉडी जो बी सेल रिसेप्टर का काम करती है, और एक होती है पेंटेमेरिक एंटीबॉडी। तो ये वाला जो फॉर्म है ये आईजीएम का पेंटेमर है। तो पेंटेमर जो सिक्रेटेड फॉर्म है, जो सिक्रीशन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो सिक्रेट होती है वो पेंटेमर फॉर्म है। तो देखो, और इसमें भी जे चेन आपको दिख रही है और आईजीए में भी जे चेन प्रेजेंट होती है। तो देखो, जे चेन 2 एंटीबॉडी में होती है, आईजीए में होती है एंड आईजीएम में होती है। इसमें अल्फा हेवी चेन है और इसमें जो है वो म्यू हेवी चेन है।
एंड ये IgA एंटीबॉडी डाइमर फॉर्म में, IgM पेंटेमर फॉर्म में। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है एंटीबॉडी के। नाउ अभी हम इसके फंक्शंस पढ़ते कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ IgG, IgD, IgE, IgA एंड IgM, एंड ये कहाँ पे बनते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन Ig क्लास है, जैसे IgM पेंटेमर है, IgG मोनोमर है, सिक्रीटरी IgA डाइमर है, IgE मोनोमर है एंड IgD मोनोमर है। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी याद रखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में देखो यहाँ पे ये चेन है कि जो IgM में प्रेजेंट है, ये पेंटेमर है, एंड ये जो है वो IgG है जो मोनोमर है, तो ये IgG, दिस इज IgM, दिस इज IgA, एंड इसमें सिक्रीटरी कंपोनेंट भी ये देखो दिया हुआ IgE एंड IgD। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट याद क्या रखना है कि जो IgM है, IgM इसमें म्यू चेन होती है, ये तो हमने डिस्कस किया, म्यू चेन है, यहाँ पे गामा चेन है, यहाँ पे IgA में अल्फा चेन होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन चेन होती है और यहाँ पे डेल्टा चेन होती है। तो सबसे फर्स्ट हेवी चेन कौन सी होती है वो याद रखना है एंटीबॉडी में। तो IgM में म्यू चेन होती है, IgG में गामा चेन होती है, IgA में अल्फा चेन होती है, IgE में एप्सिलॉन होती है और IgD में डेल्टा चेन होती है। दूसरा नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, तो ये डेकेवैलेंट होती है। तो IgM इज द डेकेवैलेंट। डेकेवैलेंट का मतलब होता है 10 इपिटोप बाइंडिंग साइट होती है, तो 10 इपिटोप बाइंडिंग साइट होती है, बट एक्चुअल में 5 इपिटोप बाइंड होते हैं। IgG जो होती है वो यहाँ पे बाइवैलेंट होती है, एंड बाइवैलेंट का मतलब है 2 इपिटोप बाइंडिंग साइट होते हैं IgG में। तीसरा जो IgA ये टेट्रावैलेंट होती है, एंड टेट्रावैलेंट मतलब यहाँ पे 4 इपिटोप बाइंडिंग साइट होती है IgA में। IgE ये जो होती है वो बाइवैलेंट होती है, 2 इपिटोप बाइंडिंग साइट होती है, एंड IgD ये भी बाइवैलेंट होती है, क्योंकि जो मोनोवैलेंट है, जो मोनोमर है ये तो बाइवैलेंट ही होते हैं, जो डाइमर है वो टेट्रावैलेंट होता है, एंड जो IgM है वो पेंटामर है, इसलिए वो डेकावैलेंट होता है। तो ये इपिटोप बाइंडिंग साइट, इसे बोलते हैं वैलेंसी, कितने एंटीजन बाइंड हो सकते हैं। तो IgM में 10 इपिटोप बाइंड होने की कैपेसिटी होती है, IgG में 2 इपिटोप बाइंडिंग होने की कैपेसिटी होती है, IgA में 4 इपिटोप बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है, एंड IgE एंड D में 2-2 इपिटोप बाइंड हो सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट IgM जो पेंटेमर होता है उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे 900 किलो डाल्टन होता है IgM, देन जो IgG है वो 150 किलो डाल्टन होता है, IgA जो है वो 385 किलो डाल्टन के करीब होता है, IgE 200 किलो डाल्टन एंड IgD 180 किलो डाल्टन। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब देखना। तो ये जो किलो डाल्टन है, सबसे फर्स्ट ये 900 किलो डाल्टन के आसपास होता है। IgM जो पेंटेमर है ये 150 किलो डाल्टन होता है, ये IgG है ये 385 किलो डाल्टन 400 के करीब होता है IgA, देन IgE 200 किलो डाल्टन होता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा CH2 डोमेन होता है, एंड IgD जो होता है वो 180 किलो डाल्टन। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट है एंटीबॉडी के जो हमने डिस्कस किया। तो स्ट्रक्चर याद रखना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, उसमें कौन सी हेवी चेन होती है और उसकी वैलेंसी याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने उसके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए। नाउ दूसरा पॉइंट है कि जो भी डिफरेंट एंटीबॉडी है उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो IgM का फंक्शन क्या है, G का A का डिफरेंट फंक्शन क्या है। तो देखो अगर हम परसेंटेज की बात करें बॉडी में कितना होता है, तो IgM जो होता है वो अराउंड 6% आपको मिलता है, करीब 6% के करीब। IgG मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है जो हमारे सीरम में होती है, इसलिए वो 80% होती है। सिक्रीटरी IgA ये 13% होता है, एंड IgE कम होती है क्योंकि वो एलर्जिक रिएक्शंस में होती है, इसलिए 0.002% होती है, एंड IgD 1% होती है। तो ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है, IgM 6%, IgG 80%, IgA अराउंड 13%, ये 0.002% और यहाँ पे 1%। तो ये परसेंटेज है।
उसके बाद ऐसी कौन सी एंटीबॉडी की जो प्लासेंटा क्रॉस करती है, तो ये तो आपको पता ही है कि बाकी कोई एंटीबॉडी नहीं, सिर्फ आईजीजी प्लासेंटा को क्रॉस करती है, क्योंकि आईजीजी के रिसेप्टर प्लासेंटा के ऊपर होते हैं, इसलिए आईजीजी क्रॉसेस प्लासेंटा एंड ये मैटरनल साइड से जाती है, तो आईजीजी क्रॉस प्लासेंटा, तो ये प्लासेंटा को क्रॉस करती है और मैटरनल साइड से मदर से वो फीटस में एंटर होती है। इट प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। उसके बाद जो एंटीबॉडी की जो कॉम्प्लीमेंट को फिक्स करती है, मतलब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट करती है, तो वो होती है आईजीजी और आईजीएम। ये दो ही एंटीबॉडी की जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेट करते हैं, बाकी कोई एंटीबॉडी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट नहीं करते। तो देखो ये वाली जो एंटीबॉडी है, दिस इज एक्टिवेट क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ। तो यहाँ पे क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट होता है, और सेम आप यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे भी आईजीजी भी क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट करती है। तो दो ही एंटीबॉडी की जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेट करती है। आईजीजी का CH2 डोमेन क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेट करता है, एंड आईजीएम का CH3 डोमेन कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेट करता है। उसके बाद FC बाइंड्स टू, अभी जनरली हम देखते हैं कि जो भी FC बाइंड होता है ये आईजीजी को बाइंड हो सकता है, FC रिसेप्टर जो फैगोसाइटोसिस या ऑप्सोनाइजेशन में इन्वॉल्व हो। मास्ट सेल्स बेसोफिल्स को बाइंड हो सकता है जब एलर्जेनिसिटी, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी एक्टिवेट हो। आप देखो यहाँ पे कि FC रिसेप्टर जनरली आईजीजी ADCC करती है तब काम आता है, ऑप्सोनाइजेशन करती है तब काम आता है, मास्ट सेल बेसोफिल एलर्जेनिसिटी करते हैं, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी शो करते हैं तब काम आता है। उसके साथ फंक्शंस, मेजर फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी इज, तो फंक्शंस में एक फंक्शन है कि जो एंटीबॉडीज है, देखो पहले जो आईजीएम एंटीबॉडी का जो फंक्शन है, आईजीएम ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, ये क्या रखना है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में काम करता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ को। आईजीएम ये मोनोमर फॉर्म जो होता है वो बी सेल रिसेप्टर का काम करता है, जो मैंने आपको बताया था। तो बी सेल रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में होता है, वो बी सेल के ऊपर होता है, एंड पेंटामर फॉर्म जो होता है वो सिक्रेटेड होता है, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है। आईजीएम अग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन भी बहुत अच्छा करती है, क्योंकि वो ज्यादा एंटीजेंस को बाइंड होती है, डेकावैलेंट है, इसलिए एंटीजन मतलब प्रेसिपिटेशन अग्लूटिनेशन रिएक्शन आईजीएम सबसे बेस्ट करती है। आईजीएम क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट करती है। आईजीएम न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजेंस करती है, वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स का न्यूट्रलाइजेशन करती है। आईजीएम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में अबंडेंट एंटीबॉडी होती है। फर्स्ट एंटीबॉडी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम होती है, तो ये आईजीएम के फंक्शंस याद रखिए। उसके बाद एंड बी सेल रिसेप्टर भी आईजीएम होती है। दूसरा आईजीजी, आईजीजी मेन एंटीबॉडी जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम करती है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आईजीजी का प्रिडोमिनेंट प्रोडक्शन होता है। आईजीजी की एफिनिटी एंटीजन के लिए सबसे ज्यादा होती है। आईजीजी एडीसीसी भी करते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड सेल डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, जिसमें हम एनके सेल्स मेडिएटेड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स का किलिंग करते हैं, तो एडीसीसी भी करती है। आईजीजी ऑप्सोनाइजेशन में भी इन्वॉल्व है, जो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस को बाइंड होके पैथोजेंस को ऑप्सोनाइजेशन करवाती है। आईजीजी जो है वो प्रेसिपिटेशन अग्लूटिनेशन भी कर सकती है। आईजीजी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूस होती है। आईजीजी क्रॉस करती है प्लासेंटा। आईजीजी नेचुरली मतलब मदर से फीटस में एंटर होती है और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आईजीजी ऑप्सोनाइजेशन करती है, टॉक्सिन्स का न्यूट्रलाइजेशन करती है। आईजीजी प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, तो आईजीजी सबसे बेस्ट एंटीबॉडी है, एंड मोर अबंडेंट एंटीबॉडी हमारे जो सीरम में होती है वो आईजीजी होती है, एंड उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा है, अराउंड 21 to 23 डेज उसका हाफ लाइफ है। उसके बाद जो आईजीए है, आईजीए ये सिक्रीशंस में होती है, म्यूकस, टीयर, सलाइवा, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम मतलब फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर की जो फीटस को दिया जाता है, तो दिस इज फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क है ये है कोलोस्ट्रम, एंड ये उससे आईजीए फीटस में न्यूबॉर्न बेबी में जाती है, एंड न्यूबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट करती है। तो सिक्रीशंस में म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रोम में
ये IgA एंटीबॉडी होती है, तो सिक्रीशंस में ज्यादा होती है एंड सिक्रीशन के बाद उसमें सिक्रेटरी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। IgA ये जो है वो उसके हाफ लाइफ भी 7 डेज की होती है, तो लॉन्ग टाइम तक रहती है एंड IgA प्रोटेक्ट करती है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का भी एग्जांपल IgA, क्योंकि कोलोस्ट्रोम से फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर से तो वो बेबी में जाती है, न्यूबॉर्न बेबी में, एंड उसको प्रोटेक्ट करती है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का भी एग्जांपल है। IgA न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन करती है, एंटीजेंस करती है। IgA सिक्रीशंस में ज्यादा प्रेजेंट होती है। उसके बाद IgE के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए, क्योंकि IgE जो एंटीबॉडी है ये मास्ट सेल बेसोफिल्स को बाउंड फॉर्म में होती है एंड IgE जो है वो एलर्जी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो एलर्जिक रिएक्शंस, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, तो एलर्जी, एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी, इओसिनोफिल मेडिएटेड जो पैरासाइट्स के अगेंस्ट जो बनती है उसमें IgE बहुत बनती है। ये टी हेल्पर टू मेडिएटेड रिस्पॉन्स में बनती है IgE एंड IgE टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में भी इन्वॉल्व है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, इसको याद रखना, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एंड दूसरा जो IgD है, IgD दिस इज प्लेइंग मेजर रोल एज ए बी सेल रिसेप्टर। IgD का मेजर फंक्शन हमें पता नहीं है जो सीरम में वो क्या करते हैं, बट IgD का जो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर जो फंक्शन है वो बी सेल रिसेप्टर का काम करती है। तो IgD इज वन ऑफ द बी सेल रिसेप्टर की जो काम कर सकती है, बाकी सीरम में उसका फंक्शन पता नहीं है। IgM भी बी सेल रिसेप्टर का काम करती है, तो बी सेल रिसेप्टर में आपको IgD मिल सकती है, IgM देखने को मिलती है। मोस्टली IgM होती है, कुछ केसेस में IgD आपको देखने को मिलती है। तो IgM प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मोस्ट अबंडेंट है, IgG सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मोस्ट अबंडेंट है, IgA सिक्रीशंस में मोस्ट अबंडेंट है, म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रोम में। IgE एलर्जी और पैरासाइटिक इन्फेक्शन में मेजरली प्रेजेंट होते हैं, अबंडेंट है। एंड IgD का फंक्शन अनक्लियर है सीरम में, बट बी सेल रिसेप्टर का काम करती है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन एंटीबॉडी के और एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन के फंक्शंस है जो हमने डिस्कस किए शॉर्ट में। तो देखिए इसमें मैंने आपको सारी चीजें मेंशन किए एंड इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स इसमें भी है। तो परसेंटेज टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे जनरली जो 80% जो होती हो IgG होती है। So this is the IgG antibody. This is IgM antibody. This is IgA antibody. Then this is IgD antibody and this is IgA antibody. तो ये डिफरेंट एंटीबॉडी एंड उसके फंक्शन है। तो मैं आपको एक रिवाइज करके देता हूँ फास्ट, ताकि आपको अच्छे से याद आ जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी देखी कि परसेंटेज ऑफ टोटल सीरम एंटीबॉडी, सीरम एंटीबॉडी कौन सी है, तो देखो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि देयर इज द एंटीबॉडी में 80% IgG होती है जो सीरम में होती है। दूसरी 5 to 10% IgM होती है जो सीरम में होती है। ओके, तो 5 to 10% IgM होती है सीरम में। IgA 10 to 15% होती है जो सीरम में होती है। IgD 0.2% होती है सीरम में एंड IgE 0.002% होती है। तो सबसे ज्यादा IgG है अबंडेंट सीरम में, ये तो हमें पता चला। लोकेशन अगर आप देखो तो लोकेशन IgG ब्लड में आपको देखने को मिलेगी, लिम्फ में मिलेगी, इंटेस्टाइन में मिलेगी। ब्लड लिम्फ में ज्यादा होती है मैक्सिमम। IgM जो है वो ब्लड लिम्फ में भी होती है और बी सेल रिसेप्टर भी होती है, बट वो मोनोमर फॉर्म में होती है। IgM बी सेल रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में होती है। IgA सिक्रीशंस में होती है, टीयर्स, सलाइवा, म्यूकस, इंटेस्टाइन, मिल्क, ब्लड लिम्फ, मतलब जितने भी सिक्रीशंस है उनमें होती है। कोलोस्ट्रोम में होती है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, इसमें प्रेजेंट होती है। सिक्रीशंस में होती है, म्यूकस में होती है, तो ये सिक्रीटरी सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं IgA। IgD बी सेल रिसेप्टर का काम करती है, ब्लड लिम्फ में भी होती है बट कम होती है और उसका फंक्शन अनक्लियर है। एंड IgE बाउंड टू द बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स थ्रू आउट बॉडी एंड ब्लड। IgE बाउंड होती है बेसोफिल मास्ट सेल्स को एंड ये जो होती है ये मेजर रोल प्ले करती है। नाउ उसके बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट में आप देखते हो कि IgG का मॉलिक्यूलर वेट 150 किलो डाल्टन है, IgM का 970 किलो डाल्टन या 900 किलो डाल्टन के करीब हम लेते हैं।
IgA का 405 या 385 जैसे हमने डिस्कस किया था वो 400 के करीब होता है। IgD का 175 किलो डाल्टन एंड IgE का 190 किलो डाल्टन, तो ये उसके करीब होता है मॉलिक्यूलर वेट जो हमने डिस्कस किया। हाफ लाइफ जो होती है, हाफ लाइफ IgG की 23 डेज है, सबसे ज्यादा होती है। IgG सबसे लॉन्ग टाइम तक रहती है। 5 डेज IgM की होती है, 6 डेज या 7 डेज IgA की होती है। IgD 3 डेज होती है एंड IgE 2 डेज होती है। ओके, तो IgG 23 डेज तक सर्वाइव करती है, IgM 5 डेज, IgA 6 डेज, IgD 3 डेज एंड IgE 2 डेज। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन IgG करती है, करेक्ट है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पथ एक्टिवेट करती है, IgM भी करती है, बाकी कोई नहीं करता है। ओके, क्योंकि IgM और IgG दोनों ही कॉम्प्लीमेंट क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पथ एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद प्लासेंटल ट्रांसफर में ओनली IgG आती है, बाकी कोई नहीं आता है, तो बाकी सारे नो है IgG क्रॉस प्लासेंटा एंड बाकी की जो फंक्शन है नॉन अदर फंक्शन। IgG एनहांस फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस को एनहांस करती है, न्यूट्रलाइजेस टॉक्सिन्स वायरसेस को न्यूट्रलाइज करने में काम करती है IgG, प्रोटेक्ट फीटस एंड न्यूबॉर्न, प्लासेंटा क्रॉस करती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती है। IgM इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अग्लूटिनेशन ऑफ एंटीजन, एक तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एंटीजेंस, टॉक्सिन्स, पैथोजेंस सबको न्यूट्रलाइज करती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में सबसे फर्स्ट एंटीबॉडी जो बनती है वो है IgM एंटीबॉडी, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में अबंडेंट एंटीबॉडी IgM है एंड ये अग्लूटिनेशन भी करती है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथ भी एक्टिवेट करती है। IgA सिक्रीशंस में होती है, म्यूकस में होती है, सलाइवा में होती है, टीयर्स में होती है, तो एंड कोलोस्ट्रोम में होती है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का भी एग्जांपल है IgA। IgD सीरम में फंक्शन अननोन है बट प्रेजेंस ऑन बी सेल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है एंड ये बी सेल रिसेप्टर का काम करती है। एंड IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव में काम करती है। तो ये चार्ट आप याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए एंड ये पैरासिटिक वॉर्म के इन्फेक्शन में भी IgE आपको देखने को मिलती है। तो ये है सारे एंटीबॉडी क्लासेस, उनका स्ट्रक्चर एंड उनका फंक्शन, एक ओवरऑल हमने सारा आइडिया देख लिया एंड यहाँ पे हमने पूरा एंटीबॉडी क्लासेस एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को कंप्लीट किया। अभी आप इस चार्ट को नोट डाउन करके लेना, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके लेना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो इसी में से कोई एक आता है कि जो जनरली पूछा जाता है, तो अभी ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए तो आप अभी ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट चेक में, तो इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऐड कीजिए। मैं कमेंट बॉक्स हमेशा चेक करता हूँ, आपके सारे आंसर्स को भी चेक करता हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उसके साथ कंसेप्ट चेक में इस क्वेश्चन का भी आंसर डाल दीजिए। ये सेकेंड क्वेश्चन है जो डिफरेंट एंटीबॉडी के प्रॉपर्टीज दिए हुए, और ये वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप ऐड कीजिए। तो ये सारे कंसेप्ट चेक के क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आपके आंसर कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा और आपको ये फास्ट रिवीजन सीरीज में बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको क्या क्या नया सीखने को मिला, क्या आपकी लर्निंग्स कितनी अच्छी हो रही है, क्या आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, वहां पे मैं चेक करूंगा। और आपके जो टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक्स भी आप बताइए, उनके भी वीडियोस हम फास्ट रिवीजन सीरीज में जल्दी लाएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।